ज्यादा बारिश, कराची में ज्यादा पानी ले आई। मूसलाधार बारिश ने समुंदर के शहर को दरिया बना दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल, शाहराएं, गलियां और मोहल्ले डूब गए। 6 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। कराची में आज आम तातील का ऐलान, तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, कयूमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल, नासमाबाद, न्यू कराची में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह कर दिया। शारा फैसल समेत कई सड़कों पर गाड़ियां बहती रहीं, मोटरसाइकिलें भी बंद, बसें तक डूब गईं। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरिक 84 की हद गिर गई। लियाकताबाद में मरकजी शाहराह पर गड्ढा बढ़ने से कई गाड़ियां धंस गईं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। कुरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा चल बसा। नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। मलीर और साइड की सड़कें भी पानी पानी। मेमन गोड से मॉडल कॉलोनी आने वाली सड़क नदी बन गई। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 176 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 173, एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 158 मिलीमीटर बारिश। परवासों का निज़ाम दरहम बरहम, 8 मनसूख, कई ताखीर का शिकार। सुकर नदी में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बारिश बरसते ही बिजली का निज़ाम भी ठंडा। मुख्तलिफ इलाके कई घंटे से अंधेरे में डूबे हैं। पानी और सड़क कुछ पता ही नहीं है कि सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है। ये सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया समझ से बाहर है। इस वक्त पूरा कराची डूबा हुआ है। 1.5 घंटे की बारिश ने पूरे कराची को डुबो दिया है। इतना पानी है कि हमारा भाई देख ले, आप पूरी बाइक बंद करके खड़ा हुआ है। पूरी बाइक डूबी हुई थी। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को घर तक पहुँचते तक ना। अभी तक जो लोग निकले हुए वो बेचारे रास्ते में चलरसई में फंसे हुए। बाइकें भी खराब हो रही हैं, गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं। लोग बेचारे धक्के लगा लगा के मैकेनिक ढूंढ रहे, मैकेनिक है नहीं। सड़कों पर बेतहाशा पानी है और हुकूमत के दावे जो है सब धरे के धरे रह गए। गाड़ियाँ फंस गई है, लोग मैकेनिक को बुला रहे हैं या मैकेनिक की दुकान ढूंढ रहे हैं और धक्का लगा के गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हो गई तो हो गई, वरना ऐसी खड़े हैं। पूरे शहर का ये सब निज़ाम धर्म भरम में पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं रोडों के ऊपर, और अभी भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। पीने को मिलता नहीं, सड़कों से जाता नहीं। कराची वाले पानी की बेइंसाफी पर नाला। इंतजामिया का पोल एक बार फिर बारिश ने खोल दिया। पानी में डूबे शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। कहा नालों की सफाई के दावे किए गए। पहली मूसलाधार बारिश ने फिर कराची को डुबो दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब फौरी सड़कों पर निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आपकी हिदायत की। कहा तनकीद करना लोगों का हक है, मगर जमीनी हकाइक का भी जायजा लें। वज़ीर आला सिंध का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी के फौरी अखराज की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। पाक फौज और सिंध रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अंदरूने सिंध भी बादलों की भरपूर इनिंग्स जारी। दहर की, घोटकी, मीरपुर माथेलो, ओबाड़ो में मूसलाधार बारिश। इस्लामपुर, नंगर पारकर, छाछरो, ओबाड़ो में भी बारिश। सड़कों पर पानी का बहाव बिफरे दरिया जैसा। कराची में शहरी रस्सियों की मदद से सड़कें पार करते रहे। यूनिवर्सिटी रोड पर बुरे हालात, नाफिर से वापस आने वाले लोग फंस कर रह गए। अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाले जान। कराची में जगह जगह गड्ढों ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। लियाकताबाद में सीवरेज लाइन के खोदे गड्ढों में कई गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शा उलट गया। शारा फैसल पर बारिश में सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी बंद। सिक्योरिटी गार्ड पानी में कैश के थैले उठाकर लेकर गए। नॉर्थ कराची में सड़क का एक हिस्सा ही धंस गया। नाजमाबाद अंडरपास स्विमिंग पूल का मंजर पेश करता रहा। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई। जुमेरात तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को बिजली के खंभों और बरकी आलात से दूर रहने की हिदायत। सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें फ़ौज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं। खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बुनेर का दौरा करेंगे। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। हालिया बारिशों और सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। हमारे वालिद तो चले गए और हमारे पड़ोसी 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे थे, जिसमें से मैंने कुछ निकाले। अब भी कम से कम 20 से 30 अफराद मलबे तले दबे हैं। हर तरफ मलबे के ढेर, तबाह मारतें और घर फसा में सिर्फ सोग। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बुनेर और सवाबी तबाह। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से जांबाक अफराद की तादाद 28 हो गई। मलबे से मजीद 7 लाशें निकाली गईं। सवाबी के बहादुर नौजवान इकदारुल्लाह ने 3 बच्चों और खातून को बचाया। घर वापस आया तो बूढ़ा बाप पत्थरों तले दब चुका था। सवाबी और बुनेर पे सैलाब से मरने वालों की बरसा गम से निढाल। PDMA के मुताबिक KP में सैलाब से हलाकतों की तादाद 358 तक जा पहुंची। बुनेर में मजमूई तौर पर 225 अफराद जाँ बहक। KP के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकन जाने वाली सड़क से भी लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। बिशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया। KP में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासिर हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। DG NDMA और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और सड़कों के जरिए राशन पहुँचाया जा रहा है। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बुनेर, सवात और शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। मेरा छोटा भाई तो पहले से अंदर था, उनको इतना इल्म नहीं था कि 2-3 मिनट में इतना पानी आएगा। तो फिर मैंने जब छोटे भाई के ऊपर देखा, वो नहीं था, बाकी 7-8 लोग और भी थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, हम भी बच गए उस टाइम। फिर मैं उसके नीचे जब गया तो पानी ने हमें नीचे घसीट लिया। तो उसके बाद जो है ना, बस कैसे बच गए ये भी अभी तक खुद हमें भी पता नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल बच गए। बाकी माल का तो आप खुद देख रहे हो, नज़ारा आपके सामने है। मेरा नुकसान तो तकरीबन 35 लाख तक हुआ है, क्योंकि मेरा दुकान शाल की दुकान है। मेरा चीना जो है वो सारा तबाह हो गया, लोगों का करोड़ का नुकसान हो गया यहाँ पे। बाकी TMA की जानिब से भी यहाँ पे सफाई जारी है, लेकिन उनकी एक ट्रैक्टर से जो है वो यहाँ पे काम नहीं हो सकता। हंसते बसते घर उजड़े, कारोबार तबाह। हसीन वादी सवात के मकीन गम में डूब गए। सैलाब शदीद माली नुकसान भी कर गया। चीना मार्केट में दुकानें तबाह हो गईं। कपड़े के ताजिर इस्माइल खान को 25 करोड़ का नुकसान। दीगर ताजरों की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। मोहल्ला बांग्लादेश, मुल्ला बाबा और मकान बाग तबाह हाल। मुतासरीन अपनी मतदाब के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाबी का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा सैलाब में जाम हक अफराद के वरसा को 20-20 लाख रुपए देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ पूरा करेंगे, दोबारा मुतासरा इलाकों को तामीर करेंगे। बलोचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। PTMA के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाब से बीबी नानी पुल को शदीद नुकसान, कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। STMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती समेट गए। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग, बरनाला रोड ट्रैफिक के लिए अब भी बंद। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में तो गिरा शरीफ के करीब बंद टूट गया, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह, पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। गणा सिंह वाला और सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, तो उन समय 40 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब, दर्जनों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। PDMA की 22 अगस्त तक पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। रिजवान और बाबर T20 स्क्वाड के बाद A कैटेगरी से भी ड्रॉप। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की तनसली A कैटेगरी से B में चले गए। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, कोई खिलाड़ी A कैटेगरी के लिए क्वालिफाई न कर सका। शान मसूद और नसीम शाह की भी तनसली, नसीम शाह B से C, शान मसूद C से D में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। C और D कैटेगरी के मुआवजे में इजाफा। C कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 के बजाय 25 लाख माहाना मिलेंगे। कैटेगरी D वालों को 12 के बजाय 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और वॉकआउट। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा तरमीम से SHO को इख्तियार दे दिया गया, वो बिला वजह 3 माह तक किसी को भी कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की अदालत तक 3 माह तक रसाई रोक दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। मौसरेला पंजाब पर नीम नवाज के जबान में राइट सेहत और इलाज सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में कई अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज के जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदस्य से मुलाकात। जापानी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला मरीम नवाज के जापान के आलमी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर से मुलाकात। हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और सैम्पलिंग की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इक़दाम जंग तस्वुर होगा। भारतीय मीडिया ने तस्लीम किया, भारतीय बयानिया नाकाम हो चुका। KP में बारिश और सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। लाहौर जिला कचहरी मुलजिम यूट्यूबर डक्की भाई के खिलाफ जुए की ऐप प्रमोट करने का केस। अदालत ने डक्की भाई का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। कामरान टिसोरी ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। गवर्नर सिंध ने बारिश में बंद मोटरसाइकिल उठाकर सड़क की एक जानिब की। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, आए क़याम करें। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के इंतज़ाम जारी हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस के कहने हैं ट्रंप अमन कायम करने वाले सदर हैं, चाहते हैं यूक्रेन और रूस बराह रास्त सफारतकारी में शामिल हों।
जानिसारी की आला मिसाल कायम करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत। राशिद मिन्हास शहीद को बहादुरी के एतराफ में आला तरीन मिलिट्री एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की आज तीसरी बरसी। अपनी सुरीली आवाज़ में मिर्जा गालिब, नासिर काज़मी, अपने इंशार फैज़ के कलाम गाकर अमर कर दिए। नैयरा नूर के गाने मिली नग़मे आज भी हर दिल को छू जाते हैं।